एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ जो बगल में कांख में भी गांठ में भी पाया जा सकता है, गले की गांठ पाई जाती है। अगर हम टेस्ट एक सिंपल ब्लड टेस्ट से डिटेक्ट कर सकते हैं कि ये ब्लड कैंसर की तरफ है और उसका तुरंत ट्रीटमेंट शुरू किया जाए। तो क्या डाइट भी इम्पोर्टेंट है क्या कैंसर? यस, बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि देखिए सबसे ज्यादा भ्रांति और भ्रामक इस डाइट के बारे में हम लोगों ने ये संस्थान शुरू किया है। आज हमें लगभग 3 साल हो गया है यहाँ काम करते हुए। 3 साल में हमने ये देखा कि ग्रेजुअली लोग धीरे धीरे पेशेंट टू पेशेंट माध्यम से, मीडिया के माध्यम से या लोगों के माध्यम से इन चीज़ों के बारे में जानना शुरू। संवाद क्रांति, अभी हम सिनर्जी हॉस्पिटल जहाँ पे हर महीने कैंसर अवेयरनेस का प्रोग्राम चलाया जाता है और यहाँ डॉक्टर दूर दूर से आए तीमारदारों और उनके मरीजों को समझाते हैं कि कैंसर से कैसे आप अपना बचाव कर सकते हैं। उसके प्रति जागरूकता बढ़ाते हुए वो उससे अवेयर रहने के लिए तमाम प्रोग्राम चलाते हैं। आइए जानते हैं अंदर क्या चल रहा है और डॉक्टर क्या बताते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर सौरभ मिश्रा, कैंसर विशेषज्ञ, मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट एंड हिमेटो ऑन्कोलॉजिस्ट, आप सबके सामने सिनर्जी कैंसर इंस्टीट्यूट एंड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल गोरखपुर से कैंसर के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। जैसा कि हमें पता है कि साल में प्रतिवर्ष कोई ना कोई माह किसी न किसी विशेष कैंसर के बारे में जानकारी देने के लिए एक दिवस के रूप में मनाया जाता है। उसमें से जो ये मंथ है, जो सितंबर का मंथ है, वो लिम्फोमा डे के नाम से या लिम्फोमा अवेयरनेस डे के नाम से मनाया जाता है। खासकर 15 तारीख की जो तारीख होती है, 15 सितंबर को। पर ये पूरा महीना ही उसी की जानकारी देने के लिए हम लोग हर जगह मनाते हैं और लोगों के बीच में इसकी जागरूकता फैलाते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि लिम्फोमा किस अंग का बीमारी है। सबसे पहले तो यही लोगों के अंदर भ्रांति और कन्फ्यूज़न है, जिसको नहीं पता है, जो हमें जानना चाहिए। लिम्फोमा, जैसा कि शब्द अपने आप में बोल रहा है, लिम्फ नोड्स। लिम्फ नोड्स हमारे शरीर में सर से लेके पैर तक लगभग 1000, 1500 या 2000 या उससे भी कहीं अधिक ग्रंथि होती है, जिसमें सामान्यतः हमारे शरीर में इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने में उसका रोल होता है। लेकिन किसी वजह से, अगर किसी कारणवश, बहुत से कारण हैं, इन्वायरमेंटल कारण, केमिकल की वजह से, या फिर आप कोई वायरस का इन्फेक्शन हो जाए, इन सब चीज़ों की वजह से अचानक से उसमें अनियंत्रित सेल का ग्रोथ होता है और वो लिम्फ का ट्यूमर बन जाता है, जिसको हम लिम्फोमा बोलते हैं। ये कैंसरस प्रवृत्ति का होता है। हालांकि एक चीज़ जरूर ध्यान में रखना चाहिए कि लिम्फ नोड की वृद्धि कैंसर के अलावा और बहुत से कारण हैं जिनसे हो सकता है, जैसे कि टीबी, कोई उसमें वायरल इन्फेक्शन, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन। लेकिन लिम्फोमा उसमें से एक जटिल और कठिन कारण है, जिसका अगर हम उचित समय पे डायग्नोसिस कर लें, बीमारी पकड़ लें, तो वो जड़ से खत्म हो सकता है। और सबसे बड़ी बात, ये बीमारी बच्चों से लेकर बूढ़े तक किसी को भी हो सकती है। बच्चों में दूसरी कैटेगरी का लिम्फोमा पाया जाता है, बड़े लोगों में दूसरी कैटेगरी का लिम्फोमा पाया जाता है। तो कुल मिला के सारांश में ये कहना चाहूँगा कि लिम्फोमा लिम्फ नोड का एक ट्यूमर है, जिसका इलाज सही समय पे किया जाए तो पूरी तरह से ठीक हो सकता है। और इसका इलाज हम दवाओं से करते हैं, जिसमें हम कीमोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपी और इम्यूनोथेरेपी का सहारा लेते हैं। कुछ एक आध केसेस में जिनमें ये पेशेंट्स इससे रिस्पॉन्स नहीं करते हैं, उनमें हम बोन मैरो ट्रांसप्लांट और कार टी सेल थेरेपी का इस्तेमाल करते हैं। जब भी आपको कभी भी अपने घर में, परिवार में किसी व्यक्ति के लिम्फ नोड की स्वेलिंग लगे, जो मैं बोल रहा हूँ, जो बगल में कांख में भी, गांठ में भी पाया जा सकता है, गले की गांठ पाई जा सकती है, या पेट के अंदरूनी हिस्से में जिसका लक्षण सिर्फ पेट दर्द हो सकता है, तुरंत अपने विशेषज्ञ से मिलें ताकि उसका उचित जांच हो सके और उस समय आप स्पेशलिस्ट की तरफ रेफर किए जा सके। क्योंकि ये अगर स्टेज 4 भी होता है तो मैं बताऊं कि ये स्टेज 4 में भी लगभग 30 से 35% लोगों में क्योर किया जा सकता है। तो इसलिए इसके बारे में हमें सचेत होना चाहिए और जन समाज में एक दूसरे को जागरूकता फैलानी चाहिए। धन्यवाद।
सर प्रेजेंट टाइम में लिम्फोमा के लिए कौन सी थेरेपी बेस्ट है और मतलब बेहतर? एक बार लिम्फोमा का सबसे पहली बात है इंपॉर्टेंट डायग्नोसिस, बीमारी पकड़ना, जिसको हम बायोप्सी के द्वारा डायग्नोसिस करते हैं और साथ में पेट सीटी स्कैन या सीटी स्कैन के द्वारा करते हैं। ये जो दो महत्वपूर्ण जांच हैं जिनसे हम डायग्नोसिस कर लेते हैं। डायग्नोसिस करने के बाद जांच जो होती है वो कीमोथेरेपी होती है, एक सामान्य ड्रग होती है, या टारगेट थेरेपी होती है, ये भी ड्रग्स होती हैं, दवाइयां होती हैं जो कि ग्लूकोज में डाल के इन्फ्यूजन के माध्यम से नसों में दिया जाता है और एक नियमित अंतराल पे वो साइकिल्स के माध्यम से दिया जाता है। लगभग 3-3 हफ्ते में या 2-2 हफ्ते में, सप्ताह में इन कीमोथेरेपीज का साइकिल चलता है। करीब 6 से लेकर 8 साइकिल्स कीमोथेरेपी के बाद ये ट्रीटमेंट कंप्लीट होता है और फिर हम दोबारा पेट सीटी करके या सीटी करके रिस्पांस का असेसमेंट करते हैं और उसमें मरीज को क्योर या जो भी उसका रिजल्ट होता है वो घोषित किया जाता है। सर, जो कैंसर है अभी भी भारत में गंभीर बीमारियों में से एक माना जाता है। बिल्कुल। इसके कई कारण हो सकते हैं कि गंभीर लोगों में अवेयरनेस नहीं है इसको लेके और लोग सही समय पे इसको ट्रीटमेंट नहीं करा पाते हैं। बिल्कुल। तो इसके लिए सर आप कुछ बताना चाहेंगे? हाँ, देखिए, जैसा आपने बोला कि कैंसर एक गंभीर बीमारी है। गंभीर बीमारी है क्योंकि कई बार गंभीरता सिर्फ इस बात से हो जाती है कि उसका सही समय पे सही इलाज ना मिल पाए और वो कठिन बीमारी हो जाती है जिसको हम ठीक नहीं कर पाते। तो इस माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगा कि सतर्क रहना इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है, बचाव बहुत इम्पोर्टेंट है और अगर हम बचाव नहीं कर सकते हैं जो हमारे हाथ में या अधिकार में नहीं है तो हम कम से कम उसको जल्दी से जल्दी विशेषज्ञ से दिखाने का ही जागरूकता फैलाना चाहूँगा। और ये जागरूकता पेशेंट वाइज प्लस जो हमारे जनरल प्रैक्टिशनर्स हैं जो समाज में प्रैक्टिस कर रहे हैं, छोटे लेवल पे, गांव लेवल्स पे, पीएचसी लेवल पे, उनको भी इनकी जानकारी होनी चाहिए कि किस लक्षण से हम कैंसर की तरफ जो है वो लक्षण इशारा कर रहे हैं, ताकि उसको सही समय पे बड़े स्पेशलिस्ट पे या दूसरे जगह पे जहां भी उनको रेफर कर सकें और टाइमली इलाज हो सके। तो ये जो गंभीर प्रॉब्लम है वो इस माध्यम से गंभीर की श्रेणी से थोड़ा बढ़िया होने लगेगी और ऐसा देखा गया है। जैसे कि अब ब्रेस्ट कैंसर में लोग अवेयर हो गए हैं, सर्विक्स कैंसर जो बच्चेदानी के मुंह का कैंसर है लोग उसमें अवेयर हो गए हैं, उसकी वैक्सीन आ गई है। हम बच्चों को वैक्सीन दें तो हम बहुत से लोगों को उस कैंसर से होने से बचा सकते हैं। सेम ब्लड कैंसर में अगर हम एक सिंपल ब्लड टेस्ट से डिटेक्ट कर सकते हैं कि ये ब्लड कैंसर की तरफ है और उसका तुरंत ट्रीटमेंट किया जाए तो ठीक हो सकता है। अगर सही समय पे कैंसर की पहचान कर ली जाए तो कितनी अवधि होती है इसकी बीमारी का ट्रीटमेंट पूरा करने की? तो ये हर बीमारी का अलग अलग है। जैसे आप मुझसे बात करें कि सर से पैर लेके हमारे शरीर में हर अंग में कैंसर हो सकता है, तो जैसे अगर आप कहेंगे कि सर में अगर ब्रेन का कैंसर हुआ सपोज, तो ब्रेन के कैंसर का ट्रीटमेंट करने का तरीका अलग है। ऑपरेशन, सिकाई, दवाई, इन सबको मिलाएं तो लगभग एक ब्रेन कैंसर के ट्रीटमेंट के इलाज में लगभग 6 से 8 महीने का समय लग जाता है। अगर और हम नीचे जाएं, मुख का कैंसर है, उसमें भी ऑपरेशन की जरूरत है, दवाओं की जरूरत है, सिकाई की जरूरत है और थेरेपी की जरूरत है, तो वो भी कम से कम 6 से 8 महीने तक लग जाता है। कुछ एक बीमारी है जो 2-3 महीने में ट्रीट हो सकती है, लेकिन सामान्यतः लगभग अगर आप मोटा मोटा माने तो 8 से 10 महीने का समय एक सारे कैंसर, एक किसी विशेष कैंसर को सभी मॉडलिटीज ऑफ ट्रीटमेंट से लगाने पर ठीक कर सकते हैं। क्या डाइट भी इम्पोर्टेंट है क्या कैंसर? यस, बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि देखिए सबसे ज्यादा भ्रांति और भ्रामक इस डाइट के बारे में ही होता है, क्योंकि तरह तरह के लोग तरह तरह की सलाह देते हैं। पहला मैसेज मेरा ये है, संदेश, कि कोई जादुई डाइट नहीं है, कोई मैजिकल डाइट नहीं है, कोई एक्जॉटिक या कोई दैवीय डाइट नहीं है। इसमें डाइट होता है जो आप सामान्य सेंसिबल डाइट, जो शाकाहारी हैं, जो मांसाहारी हैं, उनके हिसाब से डाइट होता है। जैसे कि दाल, चावल, रोटी, सब्जी, ये डाइट है, कंप्लीट डाइट है। अब इसमें आप वेरिएशन और मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। फल, फ्रूट इत्यादि, ये सब भी उसके एक महत्वपूर्ण पहलू हैं। फाइबर रिच डाइट, हाई प्रोटीन डाइट, हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट, जो कि आजकल हमें एक सामान्य जानकारी या डाइटिशियन से सलाह लेके मिल सकती है। अगर हमेशा डॉक्टर उपलब्ध ना हो तो हम कहीं ना कहीं अच्छी किताबों से या यूट्यूब के माध्यम से वो जानकारी ले सकते हैं, लेकिन भ्रमित नहीं होना है। तो जो मैंने पहली 2 लाइनें बोली कि कोई ऐसा नहीं है, लोगों के दिमाग में ये रहता है कि मैं ये खा लूँ तो शायद मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये भ्रांति में खत्म करना चाहता हूँ। ऐसा नहीं कि सिर्फ फल खाने से कैंसर ठीक हो जाएगा। आदमी का विचार होता है कि अब मैं बीमार हो गया हूँ तो मैं दिन भर फल खाऊं तो मैं ठीक रहूंगा, ऐसा नहीं है। अगर आप सिर्फ फल खाएंगे ना तो आपके शरीर में बहुत सी चीजें कमी हो जाएंगी। तो सब बैलेंस डाइट का इंपॉर्टेंस होता है, जो कि अपने विशेषज्ञ से जब भी आप पूछेंगे तो सलाह देंगे। इंपॉर्टेंट होता है साफ सफाई, मैं बोलूंगा होम कुक्ड खाना चाहिए, घर का बना खाना चाहिए, क्योंकि उसमें तेल, नमक, इन सब चीज की मात्रा कंट्रोल की जा सकती है और सफाई का विशेष ध्यान दिया जा सकता है।
सर, जो सिनर्जी हॉस्पिटल गोरखपुर की तरफ से अभियान चलाया जा रहा है, जी जी, उसके माध्यम से जनता कितना जागरूक हो पाती है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? इसमें देखिए, जिस तरह से हम लोगों ने ये संस्थान शुरू किया है, आज हमें लगभग 3 साल हो गया है यहाँ काम करते हुए। 3 साल में हमने ये देखा कि ग्रेजुअली लोग धीरे धीरे पेशेंट टू पेशेंट माध्यम से, मीडिया के माध्यम से या लोगों के माध्यम से इन चीज़ों के बारे में जानना शुरू किए। और पहले तो लोग सिर्फ बीमारी का इलाज कराने के लिए हमारे पास आते थे। अभी कुछ ऐसे पेशेंट्स हमें दिन भर में मिलते हैं, 10 या 15 पेशेंट्स, तो सिर्फ इसलिए आते हैं कि सर हमें कैंसर होने का क्या रिस्क है, या हमारे परिवार में किसी को कैंसर था तो क्या हमारे बच्चे को होने का रिस्क है कि नहीं। इन सब विषय पर भी जागरूकता हो चुकी है, जिसके लिए हम उन्हें गाइड करते हैं, जिनमें हमें जेनेटिक टेस्टिंग या मॉलिक्यूलर टेस्टिंग के माध्यम से हम ये जान सकते हैं कि किस परिवार में कितने कैंसर होने का रिस्क है, या किस व्यक्ति को किस उम्र तक कितना कैंसर होने का रिस्क है, ये पता किया जा सकता है। सर, यहाँ हॉस्पिटल के द्वारा कोई फ्री टेस्टिंग या फिर कुछ ऐसा अभियान? अभी हमने एक अभियान शुरू किया था, जागरण हमारा एक ट्रस्ट है, जागरण अभियान से, उसके तहत जो व्यक्ति आना चाहेंगे उनको हम 100 रुपये मात्र फीस के माध्यम से उनका पूरा टेस्टिंग करते हैं, और जांच में भी जो सुविधाएं उनको उपलब्ध करा सकते हैं, डिस्काउंट कराते हैं, वो कराते हैं। तो ये हमने अभियान चला रखा है। फिलहाल हमारा ये 1 महीने का अभियान है। इसकी सफलता को देखते हुए हम इसे आगे भी बढ़ाएंगे। क्या सर आयुष्मान कार्ड जो योजना है इसमें लागू होता है? बिल्कुल, आयुष्मान योजना से हम मरीज का इलाज पूरी तरह से यहाँ करते हैं, जिसमें कीमोथेरेपी, सर्जरी, रेडिएशन थेरेपी सब कुछ किया जा सकता है। कुछ जांचें भी उसमें सम्मिलित है, जैसा कि पेट स्कैन मैंने बोला, वो आयुष्मान में सम्मिलित है। थैंक यू। ठीक है सर, जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, आप सभी लोगों का धन्यवाद। हमारे शरीर में होता है लोगों की इम्यूनिटी को बढ़ाना, उनकी इम्यूनिटी ताकत को बढ़ाना, जो किसी इन्फेक्शन से लड़ने के लिए मदद करता है। नीचे कमर के लेवल पे कहीं पे गांठ महसूस हो, कहीं भी गांठ महसूस हो रही हो, तो उसको सिंपल तरीके से ना देखें, उसका तुरंत, कोई बड़ी बात तो नहीं है, तो आप उसी समय जो भी है सब कुछ बताएंगे। तो ये अत्यधिक पसीना, 1 महीने में 10 किलो से ज्यादा वजन गिर जाना, ये अपने आप में इसका एक बहुत बड़ा लक्षण है। तो ये जो मैं डायग्राम बनाया है, ये इसकी चाहे तो आप लोग फोटो खींच के चले जाइएगा अपनी जानकारी के लिए, कि अगर सूजी हुई गांठ है, वजन घट रहा है, रात में पसीना आ रहा है, बहुत थकान लग रही है, खाना खा रहे हैं फिर भी थकान लग रही है, और बुखार सा महसूस हो रहा है, बुखार आ भी रहा है। सबसे बड़ी बात कि इसमें एक चीज होती है कि आपको जैसे भूख अचानक से धीरे कम होने लगेगी, खा रहे हैं अचानक से लगेगा हमसे 2 रोटी भी नहीं खाया जा रहा है। तो ये सब लक्षण ऐसे नहीं है जो ये कई बीमारियों में हो सकते हैं, तो ये कंफ्यूजिंग होता है। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए सोचना है, और किसी भी वजह से जैसे आगे चीजें चल रही है, इसका डर बढ़ रहा है कि अगर आज आप लोगों को बोलने चले जाएंगे तो अगले 1 साल में आप अपने क्षेत्र में ऐसा देखेंगे कि इसी बीमारी से कुछ लोग ऐसे हैं जो उभर के उठे हैं और दिन रात आपकी तारीफ और आशीर्वाद देंगे आपको। इसी बात समाप्त करना चाहता हूँ। धन्यवाद।